एक और बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अभी भी अड़ी हुई हैं और संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। हम लगातार देखते आए हैं कि संसद परिसर में बार बार विपक्षी पार्टियां आती हैं सुबह के वक्त और धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो एक बात साफ है कि सीमित स्कोप के साथ वो चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसे लेकर अड़ा हुआ है विपक्ष। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी का। मौसमी, ये साफ नजर आ रहा है विपक्ष की स्ट्रैटेजी में कि वो कंपार्टमेंटलाइज कर रही है चीजों को। एक तरफ संशोधन का मुद्दा है, उस पर चर्चा करेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा कहीं पीछे नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल अंजलि, देखिए आपने इस बात को लेकर बिल्कुल सही समझा कि जी मौसमी, आपकी आवाज कट रही है, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो संसद परिसर से आ रही हैं, जहां अब लगातार हम देख रहे हैं कि पांचवें दिन भी कांग्रेस जो है और विपक्षी पार्टियां जो है वो एक बार फिर से बैनर पोस्टर लेकर खड़ी हो गई हैं और इस बार मैसेज, संदेश और सटीक होता जा रहा है। पहले फिर भी नीट पेपर लीक और कुछ और बातें लिखकर वो खड़े होते थे, इस बार बड़ा सा बैनर छपवा दिया है और उसमें सिर्फ एक बात कही जा रही है, बर्खास्त करो प्रधान को। तो इस्तीफा भी नहीं, अब डिसमिस है। तो यहाँ देखिए शब्दावली भी हल्की सी बदली हुई नजर आ रही है, बर्खास्तगी अब मांग रहे हैं, डिसमिस करने की बात कर रहे हैं। तो एक जो जिसे रिस्पेक्टफुल एग्जिट कहते हैं, यानी कि आप इस्तीफा दे करके अपने आप चले जाएं, अपने आप हट जाएं, उसकी जगह अब जो आज बैनर आज दिख रहा है उसमें लिखा है बर्खास्त करो प्रधान, डिसमिस प्रधान। तो शिक्षा मंत्री पर सीधा वार है कांग्रेस का, विपक्षी पार्टियों का आज संसद परिसर में। आएंगे स्टेटमेंट करने, तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में आते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री का जो वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि घर पर बैठकर के इस वीडियो को जारी करने के बजाय वो संसद में आए, सदन में आए और अपनी बात कहें। तो ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इस सब के बीच संसद के परिसर में जारी है ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं। कांग्रेसी सांसद अभी भी इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। तो कांग्रेस जो है इस वक्त एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें एक तरफ तो वो ये साफ कर रही है, स्पेसिफिक डिमांड क्या है उस पे बोलिए ना। अब तो 3 स्पेसिफिक डिमांड है। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। तो विपक्षी पार्टियों ने अपना निशाना साधना शुरू कर दिया और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर साध रहे हैं वो निशाना। रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, हमने आरजेडी सांसद को सुना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए। यहाँ एक रुख जो विपक्ष का ये भी दिख रहा है कि अगर संशोधन का बिल आता है संसद में तो वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे में हिमांशु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं संसद परिसर में, जहां कुछ ही देर में उम्मीद यह है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो। तो संसद में क्या आज कुछ बातचीत हो पाती है या आज भी भेंट चढ़ जाता है? और ये तस्वीरें सीधे प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं इस वक्त सदन में, संसद के परिसर में खड़ी हैं टीएमसी सांसद के साथ। और आज फिर एक बार फिर से नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। आजाद हिंदुस्तान में 14 साल में कभी आपने प्रधानमंत्री को देख सुना? छात्र पर 1 लाख स्कूल बंद हुए, क्या हुआ? सारी कॉलेजेस बंद हो गई।
कहीं भी कॉलेजेस में यूजीसी के तहत भर्ती नहीं हो रहा है, रेलवे भर्ती बंद है, बैंकिंग भर्ती बंद है। कभी आपने सुना अग्निपीर पर बोलते हुए? आप हालात आप देखो। और आप पॉलिसी की बात किया, आप धर्मेंद्र प्रधान की बात की, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जब मनमोहन सिंह जी की अकाउंटेबिलिटी थी तो अब किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? अभी तो उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी। बहुत क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे आप हमको बताओ। प्रधानमंत्री जी के जब 1 करोड़ व्यूवर्स गिर गए उसके बाद उन्हें याद आया, मिलियन व्यूवर्स गिर गए, उनके खत्म हो गए, लोग हट गए और लोग सुनना बंद कर दिया। तब उन्हें याद आ रहा है छात्र की, और कह रहे हैं कि मैं कानून तो पहले से भी था, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने की धमकी है क्या? नियत इसकी सही है क्या? जब नियत ही सही नहीं हो, अच्छे आदमी इस कंट्री में ना हो, पॉलिसी ना हो, एक ऑटोनोमस बड़ी एग्जामिनेशन का और ना बने जो राजनीति से बिल्कुल दूर हो, कैलेंडर लागू ना हो, बिना पॉलिसी के आप 1 लाख नौकरी, तो 1 लाख की नौकरी को आप कैलेंडर में तय करो और 1.25 लाख का एग्जामिनेशन दिला करके खत्म करो और आप पूरी सरकार इस्तीफा दे। तो सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, लगातार तस्वीरें आ रही हैं संसद से, कांग्रेस इस वक्त एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। मांग उनकी साफ है कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जाएं, लेकिन एक और बात जो उन्होंने कही है वो ये कि जो संशोधन का बिल अगर संसद में आता है तो वो चर्चा में हिस्सा लेगी। तो इस संशोधन को लेकर के, इस बिल को सदन तक लाने के लिए सरकार की अब क्या कोशिश रहेगी? देखिए, आज क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है 1 बजे और उस मीटिंग के अंदर जो है ये संशोधन बिल जो है वो उसको मंजूरी मिल सकती है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जो वीडियो जारी किया था उसके बाद, और क्योंकि आज शुक्रवार है तो सोमवार से अगला जो मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, उसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि जो बिल है, संशोधन बिल, उसको दोनों ही सदनों से पास कराया जाए और उसको एक कानून जो है, सख्त कानून को जो है वो फिर से लागू कराने की कोशिश हो, जिसमें कई प्रोविजन जो है, जो प्रावधान है वो नए अमेंड किए जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है और ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो जो सजा अभी तक 3 साल से 5 साल तक थी इंडिविजुअली किसी व्यक्तिगत पर, वो और उसके साथ साथ जुर्माना 10 लाख था, अब वो जो है 5 से 10 साल होगी और 1 करोड़ रुपए मिनिमम जुर्माना जो है वो हो सकता है। लेकिन हिमांशु, सवाल ये भी है जो कि सांसदों को पूछते हुए हमने सुना कांग्रेस के, और वो ये है कि कानून तो आपका 2024 का भी है, उसके क्रियान्वयन, उसको लागू करने को कैसे निश्चित किया जाएगा? देखिए, जो कानून 2024 में है उसी के तहत जो है वो इन 13 लोगों पर FIR हुई है जिनको अरेस्ट किया गया है नीट पेपर लीक मामले में, और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जैसा प्रधानमंत्री ने कल सुबह ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी, और उसके बाद जो है देर रात तक जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया जी। देर रात प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि जो एग्जामिनेशन संशोधन बिल है उसमें और जो है अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे, संशोधन लाए जाएंगे और सख्त किया जाएगा इसको, जिससे कि लोगों के मन में डर जी। मानशु, इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सीधा आपके पास आ रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कदम लिए जाएंगे। ये तो काफी गिनवा दिए हैं, लेकिन सवाल जो विपक्ष उठाता है वो ये कि ये कैसे तय किया जाएगा कि कानून अगर सख्त कर भी दिया जाता है तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होगा या नहीं। और दूसरी बात, अब विपक्ष की तरफ से जो अटैक आ रहा है, जो हमला आ रहा है, वो बहुत तीखा आ रहा है और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर आ रहा है, जो हमने देखा है आज सुबह जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आए हैं उसमें। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि आप फर्स्ट एड की जगह सीधा सर्जरी करने की बात कर रहे हैं। जब लोग पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, जब लोग कन्विक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में ट्रायल का या फास्ट ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। और देखिए, अब अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम चल रहा है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना, कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का जो वीडियो है उसको पैथेटिक बताया। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़क पर है। पिछले आप देखिए 72 घंटों के अंदर दो धरने हो चुके हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है राहुल गांधी के थ्रू, सोनिया गांधी का आर्टिकल लिख चुकी हैं, तो कुल मिलाकर जो प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है, तापमान को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको साफ तौर पर लगता है कि सरकार बैकफुट पर है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम सरकार को घेरेंगे उतना ही हमको फायदा होगा। और वो साथ ही साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि छात्रों को कि देखिए हम आपके मुद्दे लेकर संसद के अंदर चर्चा भी चाहते हैं, इस्तीफा आप भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से। तो कुल मिलाकर राहुल, ये जो दबाव बनाने की रणनीति है उसका एक एस्पेक्ट और है, वो है परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करना। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा संसद परिसर में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन पर दिखा रहे हैं रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन में और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में विपक्ष का धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बीच में जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए वो जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी मौजूद है, बर्खास्त करो प्रधान, ये मांग लेकर यहाँ पर विपक्षी सांसद आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो लगातार जो है विपक्ष का धरना धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त मकर द्वार पर हमारी मौजूदगी है, संसद भवन में हमारी मौजूदगी है और संसद नहीं चल पा रही है सिर्फ इसी मांग को लेकर, जिसमें विपक्ष ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। हालांकि सरकार का यह मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक नया मसौदा लाने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस पूरे मामले में सरकार सेटअप करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।